यूपी में छठ पूजा को लेकर जबरदस्त उत्साह है। घाटों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। कहीं रंग बिरंगी झालरें झिलमिला रही है तो कहीं फूलों से सजी पूजा वेदियां और सुंदर झांकियां नजर आ रही है। कानपुर, आगरा और बनारस के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ दिख रही है। लोग डूबते सूर्य को अर्घ देने और छठ मैया की पूजा की तैयारी में। दोस्तों, चारों तरफ भक्ति, संगीत और आस्था का माहौल है, जिससे पूरा प्रदेश छठ के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। लखीमपुर खीरी में योगी ने बड़ा ऐलान करते हुए मुस्तफाबाद का नाम बदलकर कबीरधाम कर दिया है। सभा में उन्होंने कहा है कि 2014 से पहले विकास सिर्फ एक वर्ग तक सीमित था, लेकिन अब हर धर्म और समाज के लिए काम हो रहा है। योगी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी वैश्विक पहचान दोबारा हासिल की और अब वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। उन्होंने बताया है कि आयुष्मान योजना, रसोई गैस, शौचालय और राशन जैसी योजनाओं का लाभ करोड़ों लोगों को हो रहा है। साथ ही उन्होंने पर्यटन बढ़ाने के लिए एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने की घोषणा की है। योगी ने दीपावली के बाद जनता दर्शन फिर से शुरू किया है, जहां उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और ऑफिसर्स को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान एक महिला लोकगीत कलाकार ने मंच दिलाने की मांग रखी। सीएम योगी ने तुरंत अधिकारियों को आदेश दिया कि उन्हें कार्यक्रम में मौका दिया जाए। उन्होंने कहा है कि सरकार हर जिले में लोक कलाओं को बढ़ावा दे रही है और स्थानीय कलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। दोस्तों, जनता दर्शन में 50 से ज्यादा लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचे, जिनसे सीएम ने कहा है कि सेवा ही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। क्या आजम खान अखिलेश से नाराज चल रहे हैं? ये बात अब सियासी गलियारों में भी उठ रही है, क्योंकि हाल ही में आजम खान ने अपने बयान में कहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वे शायद बिहार चुनाव में प्रचार न कर पाए। इसके बाद से तमाम तरह की चर्चाएं होने लगी हैं, क्योंकि इससे पहले शिवपाल और रामगोपाल का नाम भी सपा की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नहीं था। दोस्तों, अब आजम के बयान के बाद इस बात को भी ज्यादा हवा मिल गई। भागलपुर के बल्ली कित्ता गांव में छठ महापर्व की जबरदस्त रौनक है। छठ मनाने के लिए लोग देश विदेश से पहुंच रहे हैं। कोई अमेरिका के कनेक्टिकट से, कोई ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से, तो कोई गुजरात और दिल्ली से पहुंचा है। श्रद्धालु आशुतोष, नव, ब्रजेश और रूपेश ने कहा है कि छठ पर घर आकर माँ और दोस्तों से मिलने का आनंद सबसे अलग होता है। तो वहीं घाट की सफाई और सजावट में जुटे स्थानीय युवाओं मिथिलेश और प्रशांत बोले कि साल में यही एक ऐसा वक्त होता है जब पूरा समाज एकजुट होकर अपनी संस्कृति को जीता है। छठ पर्व के बीच आम आदमी पार्टी ने यमुना नदी के गंदे पानी को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को चुनौती दी है कि अगर पानी साफ है तो यमुना का पानी पीकर दिखाए। दोस्तों, इस बयान से सियासी माहौल काफी ज्यादा गर्मा गया है। हालांकि अब बीजेपी नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी खुद दिल्ली की गंदगी और नालों को यमुना में छोड़ती है। अब झूठे आरोप लगाकर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है। दोनों पार्टियों के बीच इस मुद्दे पर तीखी बयानबाजी जारी है। बिहार में गया जिले के नक्सल प्रभावित इमामगंज क्षेत्र के मैंडरा गांव में छठ महापर्व की भव्यता दिखाई जा रही है। 4 दिवसीय पर्व के तीसरे दिन रविवार को महिलाएं डूबते सूर्य को अर्घ देने की तैयारी में जुटी हैं। इससे पहले छठ व्रती महिलाएं ठेकुआ और अन्य प्रसाद बना रही है, जिसमें पूरी शुद्धता और सफाई का ध्यान रखा जाता है। दोस्तों, खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद महिलाएं 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं और पूरे गाँव में छठ गीतों और भक्ति माहौल से आस्था, साथ ही साथ उत्साह का रंग बिखरा हुआ है। अगली खबर नई दिल्ली से है, जहां बीजेपी सांसद मनोज तिवारी फ्रीडम फाइटर कॉलोनी में छठ महापर्व के खरना कार्यक्रम में पहुंचे। आपको बता दें, इस मौके पर उन्होंने छठ मैया के भक्ति गीत गाकर लोगों का दिल जीत लिया है और इस दौरान मनोज तिवारी ने कहा है कि छठ मैया की महिमा अपरंपार है और बीजेपी का संदेश सेवा और विकास है। उन्होंने बताया कि मोदी जी के मार्गदर्शन में और रेखा जी के नेतृत्व में दिल्ली में भव्य छठ पूजा हो रही है। दिल्ली में बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस नेता प्रियंका खड़गे पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्होंने असम और पूर्वोत्तर के युवाओं का अपमान किया है। पूनावाला ने तंज कसा कि अगर खड़गे अपने सरनेम के बिना हो तो उसके पास क्या प्रतिभा है। एसआईआर मुद्दे पर उन्होंने कहा है कि इसे कराना चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व है। डीएमके और टीएमसी इसके विरोध में सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। दोस्तों, पूनावाला ने कहा है कि उनके मुंह पर संविधान का नाम है, लेकिन दिल में सिर्फ वोट बैंक बसता है। अब बात बिहार चुनाव से जुड़ी है। दरअसल गोरखपुर में बीजेपी सांसद रविकिशन ने बिहार चुनाव पर बड़ा बयान दिया है।
उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। दोस्तों, लोगों ने ठान लिया है कि अब जंगल राज में वापस नहीं जाना है और अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा करनी है, जमीन पर कब्जा नहीं होने देना है। उन्होंने कहा है कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर को बदल दिया, वैसे ही 14 नवंबर के बाद बिहार को भी बदल देंगे। रवि किशन ने नीतीश कुमार की ईमानदारी की तारीफ करते हुए कहा है कि उनके कुर्ते पर आज तक दाग नहीं लगा। ऐसे नेता बहुत दुर्लभ हैं। इस बीच बिहार में फिर एक बार जुबानी जंग तेज हो गई है। पटना में आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के तेजस्वी यादव को जननायक कहने पर बीजेपी प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि जननायक सिर्फ कर्पूरी ठाकुर थे और हैं और रहेंगी। दोस्तों, तेजस्वी पर तंज कसते हुए बोले, जिनकी सोच लूट खसोट वाली हो उन्हें जननायक कहना अजीब है। पासवान ने कहा है कि पीएम मोदी बिहार और बिहारियों के दिल के बहुत करीब हैं। पटना में छठ पूजा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चिराग पासवान के घर पहुंचे और खरना प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद चिराग ने नीतीश का आभार जताते हुए कहा है कि छठ और चुनाव दोनों शुभ संकेत है। एनडीए भारी बहुमत से जीतने जा रहा है। साथ ही चिराग ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर तंज कसा। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी बिहार चुनाव से गायब है, लगता है उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। आपको बता दें, तेजस्वी की घोषणाओं पर चिराग बोले, वो बस बातें करते हैं, बताएं पैसा कहां से आएगा। तेज प्रताप पर भी कटाक्ष करते हुए कहा है कि महुआ सीट से उनकी जीत नामुमकिन है। बिहार चुनाव का माहौल अब गरमाने लगा है। पटना में महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि सभी पंचायत प्रतिनिधियों के लिए 50 लाख रुपए का बीमा कराया जाएगा, जिससे उन्हें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तेजस्वी के इस वादे के बाद बिहार की सियासत में हलचल मच गई है। बीजेपी ने उन पर हमला बोलते हुए कहा है कि ऐसे लोक लुभावना वादों से जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता और तेजस्वी को बताना चाहिए इस योजना के लिए पैसा कहां से आएगा। बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव के बयान से वक्फ कानून पर सियासी बवाल मच गया है। दरअसल तेजस्वी ने कहा था कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो वक्फ अधिनियम को खत्म कर देगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस नेता राशिद अलवी और तारिक अनवर ने तेजस्वी का समर्थन किया है और कहा है कि ये कानून मुसलमानों के खिलाफ है और बिहार में इसे लागू नहीं होने देंगे। वाम दलों ने भी तेजस्वी का साथ दिया, तो वहीं बीजेपी नेताओं रवि किशन प्रसाद और मनोज तिवारी ने पलटवार करते हुए कहा कि वक्फ कानून संसद का विषय है, विधानसभा का नहीं। एनडीए ने आरजेडी पर झूठ फैलाने और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। आपको बता दें कि राहुल गांधी 29 अक्टूबर को अपनी पहली चुनावी रैली करेंगे, जबकि प्रियंका गांधी भी जल्द प्रचार में उतरने वाली है। राहुल 12 और प्रियंका 10 रैलियां करेंगी। इससे एक दिन पहले यानी कि 28 अक्टूबर को महागठबंधन अपना घोषणा पत्र जारी करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि घोषणा पत्र के बाद राहुल की सभा से महागठबंधन का चुनाव अभियान औपचारिक रूप से शुरू होगा। कांग्रेस ने पहले चरण में प्रचार के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और केसी वेणुगोपाल जैसे दिग्गज शामिल हैं। इस बीच मोदी सरकार ने ग्रेजुएटी से जुड़े नियमों पर बड़ा अपडेट जारी किया है। अब 25 लाख की ग्रेजुएटी सीमा का फायदा सिर्फ केंद्रीय सिविल सेवा यानी कि पेंशन नियमों के तहत आने वाले सिविल कर्मचारियों को मिलेगा, यानी कि बैंक, पीएसयू, आरबीआई, विश्वविद्यालय और राज्य सरकारों के कर्मचारी इस लाभ से बाहर रहेंगे। पहले जब ग्रेजुएटी की सीमा 20 लाख से बढ़कर 25 लाख की गई थी, तो सभी कर्मचारियों को उम्मीद थी कि उन्हें भी फायदा मिलेगा, लेकिन सरकार ने अब साफ कर दिया है कि ये सुविधा सिर्फ केंद्रीय सिविल सेवकों के लिए है। बाकी संस्थान अपने नियमों के अनुसार ग्रेजुएटी तय करेंगे। यूपी पुलिस ने ऑनलाइन शॉपिंग विवादों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। अब घटिया प्रोडक्ट, गलत साइट या रिफंड जैसी शिकायतों पर पुलिस तुरंत एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। ऐसे मामलों को पहले कंपनी की शिकायत प्रणाली या उपभोक्ता फोरम में सुलझाया जाएगा। अगर 30 दिन में समाधान नहीं होता है तब उपभोक्ता फोरम में अर्जी दी जा सकती है। केवल तभी पुलिस केस दर्ज करेगी जब धोखाधड़ी साबित हो जाएगी। हालांकि साइबर फ्रॉड जैसे मामलों जैसे कि फेक वेबसाइट से पैसे काटना या फिर फिशिंग लिंक से नुकसान में पुलिस तुरंत एफआईआर दर्ज करेगी और साइबर सेल को अलर्ट कर दिया जाएगा। हमीरपुर जिले से सरकारी लापरवाही की दर्दनाक तस्वीर सामने आई है। सड़क न होने के कारण प्रसव पीड़ा से जूझ रही 23 साल की रेशमा को उसके ससुर कृष्ण कुमार केवट को बैलगाड़ी से 7 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। यह सफर 3 घंटे में तय हुआ और रास्ते भर रेशमा दर्द से चीखती रही।
कीचड़ और दलदल से भरे रास्ते के कारण एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क निर्माण की मांग पिछले साल से हो रही है, लेकिन अब तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है। 500 से ज्यादा लोग हर बारिश में इसी दलदली पगडंडी से गुजरने को मजबूर है। अब इस मामले में कांग्रेस और सपा ने भी सवाल उठाए। मुरादाबाद के ताहरपुर गांव के मशहूर रजा उपदाता को पुलिस ने रंगदारी और धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मशहूर वही व्यक्ति है जिसने कुछ समय पहले फिरोजाबाद के एएसपी अनुज चौधरी को फोन पर धमकाया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस के मुताबिक उसने खुद को रसूखदार बताकर सरकारी योजनाओं के नाम पर ठगी की कोशिश की और तमंचे के बल पर 19,810 रुपए वसूले। इसी बीच पीड़ित योगेश कुमार की शिकायत पर इन्वेस्टिगेशन हुई। मशहूर और एएसपी के बीच की एक कथित फोटो वायरल हुई। हालांकि पुलिस ने उसकी पुष्टि नहीं की है। आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को 3 नवंबर को पेश होने का आदेश दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोर्ट ने नाराजगी जताई है कि अब तक केवल पश्चिम बंगाल और तेलंगाना, साथ ही साथ दिल्ली नगर निगम ने ही आवश्यकता हलफनामा दाखिल किया है। जस्टिस विक्रमनाथ ने कहा है कि आदेश के बावजूद बाकी राज्यों ने लापरवाही दिखाई है, जबकि आवारा कुत्तों के हमलों की घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसी घटनाओं से देश की छवि इंटरनेशनल लेवल पर खराब हो रही है।